नमस्कार दोस्तों, स्काई स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी आदित्य की है। आदित्य एक फ्लैट में रहता है और अभी से नहीं, वो कई सालों से रह रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों उसके ठीक सामने वाला जो फ्लैट है, उसने कभी ध्यान नहीं दिया कि उस फ्लैट में कोई रहता है या नहीं रहता है। लेकिन कुछ दिनों से वो फ्लैट खुला हुआ दिखता था, तो आदित्य ने सोचा कि शायद उसमें कोई रहने आया है। तो आज आदित्य अपने फ्लैट पर अकेला था और उसके जो पार्टनर हैं, उसका जो दोस्त है, वो अपने घर गया था, गांव गया था। तो आज आदित्य बिल्कुल अकेला था। ऑफिस की भी छुट्टी थी, इसलिए पूरा दिन वो रूम में ही रहता है। रूम की सफाई कर रहा था और थोड़ा सा गाने सुनते हुए खाना भी बना रहा था, तो फुल एंजॉय कर रहा था वो। तभी अचानक से उसे कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो सोचता है कि शायद जो सामने वाले फ्लैट में कोई रहने आया है, शायद वो अपनी शिफ्टिंग कर रहे हैं, सामान वामान सेट कर रहे होंगे, तो इसीलिए ज़्यादा लोगों की आवाज़ें आ रही हैं। दोपहर का लगभग 2 बजा था और आदित्य अब काम से फुर्सत उसे मिल गई थी। तो एक बार वो आता है, दरवाज़ा खोल करके देखता है सामने वाले फ्लैट में, तो दरवाज़ा बंद था, कोई दिख नहीं रहा था। तो सोचता शायद वो लोग अब अंदर आराम कर रहे होंगे, इसलिए अभी जाना ठीक नहीं, शाम को देखते हैं। अब शाम होती है तो आदित्य मार्केट चला गया था और कुछ सामान लाना था, सब्जी वगैरह। वो ले करके आता है और सब्जी अपनी काट रहा था। तभी उसे याद आता है कि अरे यार, लेट हो जाएगा, चलो पहले पड़ोसी से मिल आते हैं चल के, वरना ऐसा ना हो कि वो लोग सोने लगे। वही 8 बजा था शाम का और ये जल्दी जल्दी हाथ धुल करके फ्लैट का दरवाज़ा नॉक करता है उनके। तो वहाँ से कोई निकलता नहीं है। तो ये सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है, बाहर से तो लॉक नहीं लगा है, यानी कि अंदर कोई है, तो उसे खोलना चाहिए। लेकिन कोई दिखता नहीं है। अब ये जो नीचे होल एक बना था, उस होल में से देखने की कोशिश कर रहा था, लॉक वाले होल से। उसने देखा कि कमरा एकदम खाली है और उस खाली कमरे में एक औरत बैठी हुई है कोने पे एकदम। ये एकदम से चौंक जाता है और सीधे खड़ा होता है। फिर सोचता है कि दोबारा देखूं। दोबारा देखता है तो पूरा जो मतलब रूम था वो एकदम रेड दिख रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आता है आखिर ये क्या हो रहा है। ये तुरंत अपने रूम में आता है और जैसे ही रूम के अंदर आता है तो इसे ऐसा महसूस होता है कि इसके कमरे के अंदर एक अजीब सी स्मेल आ रही है। तो ये उसको भगाने के लिए अगरबत्ती जला देता है, सुलगा देता है, लेकिन फिर भी वो स्मेल बहुत तेज़ी से आ रही थी। तो ये तुरंत नीचे जाता है, जो सिक्योरिटी गार्ड था नीचे, उसके पास ऐसे ही टहलते हुए बातें कर रहा था। रात बहुत हो गई थी, तो उससे बातों बातों में बोलता है आदित्य कि वो जो सामने वाला फ्लैट है उसमें आज कोई शिफ्ट हुआ है ना। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है नहीं तो कहता है कि नहीं, आज पहली बार मुझे ऐसा लगा कि कोई आ जा रहा है और दरवाज़ा भी खुला था उसका। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है नहीं, उसका दरवाज़ा तो कभी खुला ही नहीं। तो कहते हैं अरे नहीं भाई, मैंने देखा था दरवाज़ा खुला था। तो कहता है अरे साहब, वहाँ कोई रहता ही नहीं है। कहते अरे नहीं, मैंने लॉक से दरवाज़ा के अंदर देखना चाहा तो एक औरत बैठी है कोने में, वाइट कलर के कपड़े पहने हैं। उसके बाद जब दोबारा मैंने देखा तो वो लॉक से लाल लाल पूरा दिख रहा था, रेड कलर का रूम। अब वो एकदम से चौंक जाता है सिक्योरिटी गार्ड और आदित्य से बोलता है कि भैया जी, आप उस रूम की तरफ कभी मत जाइएगा, क्योंकि उस रूम में एक ऐसी चुड़ैल रहती है जो अगर आपके ऊपर उसकी निगाह पड़ गई तो आप यहाँ कभी रह नहीं पाएंगे। तो आदित्य कहता है क्यों, क्या हुआ? कहता है आज से कुछ साल पहले उस रूम में एक हस्बैंड वाइफ रहते थे, तो उन दोनों के झगड़े की वजह से हस्बैंड ने वाइफ का मर्डर कर दिया था और
तभी से उसकी आत्मा इस पूरे फ्लैट में दिखती है, इसीलिए इसको बंद करके रखा गया है। और उसकी आंखें एकदम लाल हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी दिखती है। मैंने भी देखा है उसे। आदित्य कहता है मतलब उसकी आंखें लाल हैं और वो सफ़ेद है, यानी कि जब मैं देख रहा था अंदर तो लॉक के पास उसकी आंख थी, यानी उसने मुझे देखा है। अब आदित्य बहुत डरने लगता है, एकदम कांपने लगता है। अब ये धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था क्योंकि लिफ्ट बंद पड़ी थी। तभी उसे दिखाई पड़ता है ऊपर सीढ़ियों में कोई बैठा है और इतनी तेज़ी से हंस रहा है। वो कोई औरत है और बहुत तेज़ी से हंस रही थी। उसे देख करके आदित्य बहुत ज़्यादा डर गया था। अब वो तुरंत दौड़ करके अपने रूम में जाता है, लेकिन जब सीढ़ी चढ़ रहा था तभी अचानक से पीछे से कोई उसका पैर पकड़ता है और खींच करके नीचे गिरा देता है। ये इतनी तेज़ी से गिरा था कि इसके सर पे बहुत ज़्यादा चोट आई थी और उसी दिन उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। जब उसका दोस्त आता है तो वो देखता है कि आदित्य को इतनी ज़्यादा चोटें आई हैं, तो आदित्य से पूछता है तो आदित्य पूरी बात बताता है। वैसे तो उसका दोस्त विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब उसने देखा कि आदित्य भी विश्वास नहीं करता था लेकिन उसके साथ ऐसा हुआ है, तो ये दोनों उस रूम को छोड़ देते हैं और अब कहीं दूसरी जगह रूम लेकर रह रहे हैं। तो आप लोगों को आदित्य की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए डरते रहिए।